नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना भाई सरदार हरकिशन सिंह। और आज मैं आपके सामने जानकारी देने के लिए आया हूं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। दोस्तों, मैं आप सबको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जितने भी सेक्शंस हैं एक एक करके सबके बारे में आपको बताऊंगा, ताकि जो भी जरूरत की बातें हैं जो हर नागरिक को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, उन सब बातों को मैं आपको बता सकूं और मैं कोशिश करूंगा आसान शब्दों में बता सकूं। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के जो सेक्शंस हैं 1 और 2 के बारे में। तो दोस्तों, ये जो धाराएं हैं, धारा 1 और धारा 2, बहुत ही आसान सी धाराएं हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण धाराएं हैं। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ नोट्स, हालांकि काफी विस्तृत जानकारियां होती हैं हर सेक्शंस के अंदर या अधिनियम के अंदर, लेकिन जो मुख्य मुख्य बातें हैं जो हर आम जनमानस को जानना जरूरी है, वही मैंने नोट्स तैयार किए और आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जो धारा है 1 और उसकी उपधारा 1, 2, 3 के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। धारा 1 के अंतर्गत इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है। देखो दोस्तों, जब भी हम कोई अधिनियम की बात करते हैं या सेक्शंस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक नाम की जरूरत होती है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का नाम यह तय किया गया है कि इसको इसी नाम से बुलाया जाएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो दोस्तों, इसकी जो दूसरी उपधारा है, इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। जी हां, यह बड़ी जानने वाली बात है, क्योंकि 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर में इसका विस्तार नहीं था, लेकिन 2019 में जो संशोधन किया गया है उसके अंतर्गत अब जम्मू और कश्मीर में भी सूचना का अधिकार अधिनियम का विस्तार हो चुका है दोस्तों। और इसकी दोस्तों तीसरी उपधारा है कि धारा 4 की उपधारा 1, धारा 5 की उपधारा 1 और उपधारा 2, धारा 12, धारा 13, धारा 15, धारा 16, धारा 24, धारा 27 और धारा 28 के उपबंध तुरंत प्रभावी होंगे। यानी कि जब ये अधिनियम एक्शंस में आया तो उसमें साफ लिख दिया गया था कि ये जो मैंने धाराएं बताई हैं और जो धाराएं बताई हैं, हालांकि इसका विस्तृत जानकारी मैं अपनी आगे की वीडियोस में भी दूंगा ताकि आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले सको। तो इसका जो उपबंध है, यानी कि ये जो धाराएं हैं, ये जो उपधाराएं हैं, ये तुरंत प्रभावी होंगी। इसके साथ साथ इस अधिनियम के शेष उपबंध इसके अधिनियमन के 120वें दिन से प्रवृत्त होंगे। यानी कि जो बाकी के जो इसके और जो अधिनियम है इसके अंतर्गत जो शेष उपबंध हैं, उसके लिए जो समय सीमा दी गई थी 120 दिन दी गई थी, ताकि उन 120 दिनों के अंदर सबकी सब जानकारियां हर विभाग के अंदर तैयार हो जानी चाहिए जो जनमानस के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी जो धारा है 1। अब मैं बात करने जा रहा हूं धारा 2F और J4 और L, यानी कि जो धारा 2 है उसकी जो उपधाराएं हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको रोशनी डाल रहा हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट धाराएं हैं दोस्तों। इसमें जो धारा 2 का F है, इसमें साफ बोला गया है कि सूचना से किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजात, जो भी मतलब कागज पत्र होते हैं सरकारी विभागों के अंदर, नमूने, मॉडल, आंकड़ों संबंधित सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है। यानी कि दोस्तों, सरकारी विभागों के अंदर जितने भी दस्तावेज होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, यदि ये उसमें है सरकारी विभाग के अंदर, और या फिर ऐसा दस्तावेज जिसका संबंध किसी सरकारी अधिकारी से है, तो वो सभी दस्तावेज
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना के लिए अधिकृत हैं, उसकी सूचना सरकारी विभाग को देनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, इसके साथ साथ धारा 2 का जो उपधारा है एल, इसमें बोला गया है कि कोई सरकारी संगठन एवं ऐसा गैर सरकारी संगठन जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित हो। अब देखिए, बड़ी मजे की बात है दोस्तों, इसे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहीं पर लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जो इससे संबंधित हैं। तो दोस्तों, इसमें साफ बताया गया है कि एक तो सरकारी विभाग तो है ही, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आते ही है। इसके साथ साथ कई गैर सरकारी संगठन जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित हैं, किससे? केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा, तो वो भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना देने के लिए बाध्य होंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं बात करना चाहूंगा धारा 2 की उपधारा J4, ये भी बहुत महत्वपूर्ण धारा है दोस्तों। इसमें कोई भी डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति में या प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कंप्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भंडारित है, अभिप्राप्य करना। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर साफ बोल दिया गया है कि कोई फ्लॉपी है, टेप है, डिस्केट आदि है या वीडियो कैसेट्स वगैरह है, तो जो सरकारी विभागों के अंदर जमा है, सरकारी विभागों के अंदर है, तो उसको जानकारी लेना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। हालांकि दोस्तों, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये सब जो जानकारियां हैं, ये काफी हद तक लोगों को पता होता है, लेकिन बारीकी से बताना इसलिए जरूरी है दोस्तों, कभी कभी छोटी छोटी चीजों के लिए इंसान कंफ्यूज हो जाते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि कई विभाग थोड़ी सी जानकारी की कमी की वजह से सूचना को देने से मना भी कर देते हैं। इसको, यदि नागरिक जागरूक नहीं है और उन्हें ऐसा लगता है कि नागरिक जागरूक नहीं है, तो ऐसा कई बार हुआ है कि सूचना प्रदान नहीं की जाती। तो ये जो मैंने जानकारियां दोस्तों आपको दी है, इसको आप इस वीडियो को बार बार देखें, ध्यान से देखें, और जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इसे आप आरटीआई एक्ट 2005 में अपने जीवन में लाएं, इसको आत्मसात करें और अधिक से अधिक जानकारियां प्राप्त कर अपने क्षेत्र का, अपनी कॉलोनी का या अपने देश का विकास करने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दें। और दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो वीडियोस मैं बनाता हूं दोस्तों, इसके लिए मैं काफी जानकारियां पहले प्राप्त करता हूं। उसमें से जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं, जो नागरिकों के लिए बहुत जरूरी हैं, उसको मैं तैयार करता हूं। तो दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरी इस वीडियो पर आप कमेंट करें, इसे लाइक करें और इसे शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा नागरिक जागरूक हों और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में जानकर सशक्त हों। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।